वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हो गया। एक देश एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल पारित करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, क्योंकि सरकार को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल में एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। कई दलों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा से पेश करने के लिए वोटिंग हुई। ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल को दोबारा से पेश किया गया। मोदी सरकार का प्रयास है कि एक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाए, लेकिन विपक्ष इसे सहमत नहीं। विपक्ष का कहना है कि इससे संविधान की मूल भावना पर ठेस पड़ सकता है। इसी बीच आइए समझते हैं कि क्या है एक देश और एक चुनाव बिल, और अगर संसद में ये बिल पास हो जाता है तो उसके फायदे क्या है, आइए इस पे नजर डालते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य है कि एक ही समय में पूरे देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न करवाया जाए। बता दें कि अभी तक पूरे देश में दोनों चुनाव अलग अलग समय पर करवाए जाते हैं। इसके अलावा इन चुनावों के साथ साथ नगर निकायों और पंचायत के भी चुनाव करवाए जाए। इसके अलावा जिन राज्यों की विधानसभा के चुनाव आम चुनाव के बाद होने हैं, उनकी भी कार्यालय घटा दी जाए। आम चुनाव के साथ साथ ही विधानसभा के भी चुनाव करवाए जा रहे हैं। अब मोदी सरकार इसे एक समय पर करवाने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसमें 8 सदस्य थे। कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इसी कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं अब इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद अब ये बिल जो है सदन में पेश किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन अगर पास हो जाता है तो इससे क्या फायदे होते हैं, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। सदन में अगर सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता है तो फिर इसके पास होने की बहुत ज्यादा आशंका है। अगर नहीं होता तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। एक समय में एक चुनाव होगा, अलग अलग चरणों के होने वाले चुनाव में जो खर्चा होता है वे भी बच जाएगा। साथ ही मैन पावर पर भी सही इस्तेमाल हो सकता है अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साल 1952, 1957, 1962 और 1967 को एक साथ हो चुके हैं। हालांकि इसके बाद इस परंपरा को अपनाया नहीं गया। वहीं अब दोबारा से मोदी सरकार का कहना है कि एक देश और एक चुनाव के लिए हम आगे हैं। अब आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे हमको फायदे हैं या नहीं है? आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हो गया। एक देश एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल पारित करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, क्योंकि सरकार को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल में एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। कई दलों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा से पेश करने के लिए वोटिंग हुई। ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल को दोबारा से पेश किया गया। मोदी सरकार का प्रयास है कि एक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाए, लेकिन विपक्ष इसे सहमत नहीं। विपक्ष का कहना है कि इससे संविधान की मूल भावना पर ठेस पड़ सकता है। इसी बीच आइए समझते हैं कि क्या है एक देश और एक चुनाव बिल, और अगर संसद में ये बिल पास हो जाता है तो उसके फायदे क्या है, आइए इस पे नजर डालते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य है कि एक ही समय में पूरे देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न करवाया जाए। बता दें कि अभी तक पूरे देश में दोनों चुनाव अलग अलग समय पर करवाए जाते हैं। इसके अलावा इन चुनावों के साथ साथ नगर निकायों और पंचायत के भी चुनाव करवाए जाए। इसके अलावा जिन राज्यों की विधानसभा के चुनाव आम चुनाव के बाद होने हैं, उनकी भी कार्यालय घटा दी जाए। आम चुनाव के साथ साथ ही विधानसभा के भी चुनाव करवाए जा रहे हैं। अब मोदी सरकार इसे एक समय पर करवाने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसमें 8 सदस्य थे। कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इसी कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं अब इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद अब ये बिल जो है सदन में पेश किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन अगर पास हो जाता है तो इससे क्या फायदे होते हैं, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। सदन में अगर सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता है तो फिर इसके पास होने की बहुत ज्यादा आशंका है। अगर नहीं होता तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। एक समय में एक चुनाव होगा, अलग अलग चरणों के होने वाले चुनाव में जो खर्चा होता है वे भी बच जाएगा। साथ ही मैन पावर पर भी सही इस्तेमाल हो सकता है अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साल 1952, 1957, 1962 और 1967 को एक साथ हो चुके हैं। हालांकि इसके बाद इस परंपरा को अपनाया नहीं गया। वहीं अब दोबारा से मोदी सरकार का कहना है कि एक देश और एक चुनाव के लिए हम आगे हैं। अब आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे हमको फायदे हैं या नहीं है?
आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हो गया। एक देश एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल पारित करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, क्योंकि सरकार को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल में एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। कई दलों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा से पेश करने के लिए वोटिंग हुई। ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल को दोबारा से पेश किया गया। मोदी सरकार का प्रयास है कि एक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाए, लेकिन विपक्ष इसे सहमत नहीं। विपक्ष का कहना है कि इससे संविधान की मूल भावना पर ठेस पड़ सकता है। इसी बीच आइए समझते हैं कि क्या है एक देश और एक चुनाव बिल, और अगर संसद में ये बिल पास हो जाता है तो उसके फायदे क्या है, आइए इस पे नजर डालते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य है कि एक ही समय में पूरे देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न करवाया जाए। बता दें कि अभी तक पूरे देश में दोनों चुनाव अलग अलग समय पर करवाए जाते हैं। इसके अलावा इन चुनावों के साथ साथ नगर निकायों और पंचायत के भी चुनाव करवाए जाए। इसके अलावा जिन राज्यों की विधानसभा के चुनाव आम चुनाव के बाद होने हैं, उनकी भी कार्यकाल घटा दी जाए। आम चुनाव के साथ साथ ही विधानसभा के भी चुनाव करवाए जा रहे हैं। अब मोदी सरकार इसे एक समय पर करवाने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाई है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसमें 8 सदस्य थे। कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इसी कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं अब इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद अब ये बिल जो है सदन में पेश किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन अगर पास हो जाता है तो इससे क्या फायदे होते हैं, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। सदन में अगर सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता है तो फिर इसके पास होने की बहुत ज्यादा आशंका है। अगर नहीं होता तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। एक समय में एक चुनाव होगा। अलग अलग चरणों के होने वाले चुनाव में जो खर्चा होता है वे भी बच जाएगा। साथ ही मैन पावर पर भी सही इस्तेमाल हो सकता है अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साल 1952, 1957, 1962 और 1967 को एक साथ हो चुके हैं। हालांकि इसके बाद इस परंपरा को अपनाया नहीं गया। वहीं अब दोबारा से मोदी सरकार का कहना है कि एक देश और एक चुनाव के लिए हम आगे हैं। अब आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे हमको फायदे है या नहीं है? आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हो गया। एक देश एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल पारित करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, क्योंकि सरकार को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल में एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। कई दलों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा से पेश करने के लिए वोटिंग हुई। ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल को दोबारा से पेश किया गया। मोदी सरकार का प्रयास है कि एक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाए, लेकिन विपक्ष इसे सहमत नहीं। विपक्ष का कहना है कि इससे संविधान की मूल भावना पर ठेस पड़ सकता है। इसी बीच आइए समझते हैं कि क्या है एक देश और एक चुनाव बिल, और अगर संसद में ये बिल पास हो जाता है तो उसके फायदे क्या है, आइए इस पे नजर डालते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य है कि एक ही समय में पूरे देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न करवाया जाए। बता दें कि अभी तक पूरे देश में दोनों चुनाव अलग अलग समय पर करवाए जाते हैं। इसके अलावा इन चुनावों के साथ साथ नगर निकायों और पंचायत के भी चुनाव करवाए जाए। इसके अलावा जिन राज्यों की विधानसभा के चुनाव आम चुनाव के बाद होने हैं, उनकी भी कार्यकाल घटा दी जाए। आम चुनाव के साथ साथ ही विधानसभा के भी चुनाव करवाए जा रहे हैं। अब मोदी सरकार इसे एक समय पर करवाने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाई है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसमें 8 सदस्य थे। कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इसी कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं अब इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद अब ये बिल जो है सदन में पेश किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन अगर पास हो जाता है तो इससे क्या फायदे होते हैं, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। सदन में अगर सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता है तो फिर इसके पास होने की बहुत ज्यादा आशंका है। अगर नहीं होता तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। एक समय में एक चुनाव होगा। अलग अलग चरणों के होने वाले चुनाव में जो खर्चा होता है वे भी बच जाएगा। साथ ही मैन पावर पर भी सही इस्तेमाल हो सकता है अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साल 1952, 1957, 1962 और 1967 को एक साथ हो चुके हैं। हालांकि इसके बाद इस परंपरा को अपनाया नहीं गया। वहीं अब दोबारा से मोदी सरकार का कहना है कि एक देश और एक चुनाव के लिए हम आगे हैं। अब आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे हमको फायदे है या नहीं है?
आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हो गया। एक देश एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल पारित करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है, क्योंकि सरकार को काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल में एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। कई दलों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा से पेश करने के लिए वोटिंग हुई। ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल को दोबारा से पेश किया गया। मोदी सरकार का प्रयास है कि एक देश में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाए, लेकिन विपक्ष इससे सहमत नहीं। विपक्ष का कहना है कि इससे संविधान की मूल भावना पर ठेस पड़ सकता है। इसी बीच आइए समझते हैं कि क्या है एक देश और एक चुनाव बिल, और अगर संसद में ये बिल पास हो जाता है तो उसके फायदे क्या है, आइए इस पे नजर डालते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का उद्देश्य है कि एक ही समय में पूरे देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न करवाया जाए। बता दें कि अभी तक पूरे देश में दोनों चुनाव अलग अलग समय पर करवाए जाते हैं। इसके अलावा इन चुनावों के साथ साथ नगर निकायों और पंचायत के भी चुनाव करवाए जाए। इसके अलावा जिन राज्यों की विधानसभा के चुनाव आम चुनाव के बाद होने हैं, उनकी भी कार्यकाल घटा दी जाए। आम चुनाव के साथ साथ ही विधानसभा के भी चुनाव करवाए जा रहे। अब मोदी सरकार इसे एक समय पर करवाने के लिए बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाई है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसमें 8 सदस्य थे। कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। इसी कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वहीं अब इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद अब ये बिल जो है सदन में पेश किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन अगर पास हो जाता है तो इससे क्या फायदे होते हैं, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। सदन में अगर सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता है तो फिर इसके पास होने की बहुत ज्यादा आशंका है। अगर नहीं होता तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। एक समय में एक चुनाव होगा, अलग अलग चरणों के होने वाले चुनाव में जो खर्चा होता है वे भी बच जाएगा। साथ ही मैन पावर पर भी सही इस्तेमाल हो सकता है अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो जाता है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव साल 1952, 1957, 1962 और 1967 को एक साथ हो चुके। हालांकि इसके बाद इस परंपरा को अपनाया नहीं गया। वहीं अब दोबारा से मोदी सरकार का कहना है कि एक देश और एक चुनाव के लिए हम आगे हैं। अब आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वे पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे हमको फायदे है या नहीं है? आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।